रूस को चाहिए तेल खरीदने वाला और भारत को चाहिए तेल बेचने वाला, वो भी लगातार बेचने वाला, और मार्ग भी ऐसा हो जहां पर आने जाने में बहुत दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। जिस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बवाल चल रहा है उस तरीके से तो भारत को बहुत ज़्यादा परेशानियां हो रही हैं, और इन चीज़ों को लेकर के ना रूस को भी परेशानी हो रही है, क्योंकि जो रूस के ऊपर सैंक्शन लगा हुआ है ना अमेरिका का या फिर नाटो यूरोप वगैरह का, कि रूस के साथ जो भी व्यापार करेगा उसके साथ बहुत दिक्कत होने वाली है, उस पर बैन वगैरह लगाया जा रहा है। तो इस वजह से रूस को भी बहुत दिक्कतें हो रही है, और रूस की दिक्कतों का एक ही उपाय है भारत। परमानेंट अगर कोई सॉल्यूशन है ना तो वो भारत है, क्योंकि भारत को ही रूस अपने तेल का जो खदान है ना वो बेच करके ना अच्छा खासा मोटा पैसा कमाता है, और जिससे वो यूक्रेन से युद्ध लड़ रहा है अभी तक, और अभी तक बहुत कुछ मतलब दिक्कतें नहीं हुई है रूस को अपनी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए। और इस वजह से ना रूस को ये चीज़ समझ में आया है कि अगर हम भारत के साथ एक रेल कॉरिडोर का निर्माण कर दे, डायरेक्ट रेल से ट्रांसपोर्ट करके रूस से तेल ले आकर के भारत में गिरा और भारत को बेचे ना, तो ये जो सैंक्शन वाला जो प्रॉब्लम होता है ना, कभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में लगा देगा, चाहे बॉस्फोरस में लगा देगा, ये वाला जो नौटंकियाँ होगी या सैंक्शन वाला, इससे बचा जा सकता है। क्योंकि ये रूट का जो प्लान दिया है ना रूस ने, वो उन देशों से होकर के गुजरता है जो अमेरिका और दूसरे देशों का दुश्मन एक तरीके से अगर देखा जाएगा। अब क्या है ये पूरा प्रपोजल, उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल आपको लगेगा कि यार हाँ पहले भी तो रूस से तेल आ रहा है, जब हमारे पास संसाधन है तो फिर ये फालतू का लफड़े में क्या पड़ना। तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि अगर भारत में आप बात करेंगे, रूस से अगर सामान आने की बात है तो वो मुंबई पोर्ट पर उतरता है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होते हुए सेंट पीटर्सबर्ग तक जाता है, जिसकी लगभग पूरी दूरी है 8,675 किलोमीटर की दूरी पड़ती है। और यहाँ पर अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो हाल है वो किसी से छिपा हुआ तो है नहीं, बहुत नौटंकियाँ चल रही है। दूसरी तरफ चेन्नई से निकल करके यहाँ व्लादिवोस्तोक जो जाता है, इसकी जो दूरी है वो देखेंगे 5,647 किलोमीटर है, और ये भी बहुत सिक्योर रूट आप नहीं कह सकते हो। जब तब यहाँ पर भी बवाल हो जाए, अब मान लो चाइना यहाँ पर नौटंकी करना चालू कर दे, बहुत सारी चीज़ें, चाइना का भारत के साथ दिक्कत है, कुछ भी हो सकता है आने वाले समय में। और जापान से होकर के गुजर रहा, जापान कल को भाई प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो इन चीज़ों को लेकर के, क्योंकि जापान और रूस के बीच में थोड़ा सा टेंशन चल रहा है, और कल को हो सकता है कि इस वैकल्पिक वाला जो रूट है इस पर भी प्रॉब्लम आए, तो इस वजह से रूस को भी समझ में आ रहा है कि भाई क्यों ना एक ऐसा कॉरिडोर बना दिया जाए जो किसी के रोकने से नहीं रुके। मतलब रेल कॉरिडोर, रूस से ट्रेन चलेगी, भारत आएगी, भारत में तेल पलटी करेगी, भारत को अगर अपना सामान बेचना है तो भारत भी उस कॉरिडोर का यूज करेगा, वो चाहे अफगानिस्तान हो, ईरान हो, कजाकिस्तान हो या फिर रसिया हो, वहाँ तक बहुत आराम से अपना जो भी माल है वो अपना बाजार में बेच सकता है। और इन चीज़ों को लेकर के ना रूस के जो उप प्रधानमंत्री है मरात खुस्नुलीन, इनकी तरफ से बताया गया है कि हिंद महासागर तक रेल संपर्क की संभावना जो है उसको तलाशनी चाहिए, चाहे वो बॉस्फोरस हो या फिर जलडमरू मध्य से जुड़े जोखिम। बॉस्फोरस जो कि टर्की का इलाका है, जहाँ से रूस जो है वो अपना व्यापार का संचालन करता है, वहाँ पर टर्की नाटो का सदस्य है, और वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है रसिया को लेकर के। वहाँ पर भी कई बार वो हमले वगैरह करता है। दूसरी तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो नौटंकी है वो सारे लोग देख रहे हैं, और इस वजह से ना इन नौटंकियों से बचने के लिए रूस का ये प्रपोजल निकल करके आया कि भाई साहब क्यों ना साला ऐसे ट्रेन चला दिया जाए जो सीधे पाकिस्तान से होते हुए भारत में आ जाए। अब जब पाकिस्तान का नाम आ गया तो फिर भारत के जो कान थे वो खड़े हो जा रहे हैं, तो इसको भी थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखोगे ना तो रसिया एक्सप्लोर्स रेलवे रूट टू इंडिया वाया सेंट्रल एशिया। अब आप कहोगे यार इससे पहले भी तो माल आ रहा है, ट्रेन से भी आता है, जहाज़ों से भी आ रहा है, दोनों संसाधनों का उपयोग करता है, लेकिन लिमिटेड है। दोनों देश का अगर रेल नेटवर्क देखा जाए तो अपने अपने देश तक ही स्थित है। दूसरे देश पे ये रेल नेटवर्क नहीं है। हाँ, दूसरे देशों से अगर ट्रांसपोर्ट करना है तो वहाँ पर हमको समुद्र का सहारा लेना पड़ता है, उस माध्यम से हम आते हैं। लेकिन अभी जो रसिया का प्लान निकल करके आया उसमें ये बताया है कि रसिया के साथ साथ तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से होते हुए भारत तक ये रेल नेटवर्क का जो कॉरिडोर है इसको बनाया जाए। अ पोटेंशियल कॉरिडोर कनेक्टिंग रसिया टू इंडिया थ्रू सेंट्रल एंड साउथ एशिया। सेंट्रल और साउथ एशिया को एक बार में कनेक्ट कर लिया जाए रसिया से, जिससे आराम से ट्रांसपोर्टेशन हो सके। और सैंक्शन का जो लफड़ा होता है ना, अमेरिका की तरफ से ये बैन लगा देंगे, वो बैन लगा देंगे, रूस के माल को नहीं बिकने देंगे, उससे बचा जा सके। और ये एक स्ट्रेटेजिक रूट होगा जिसमें आपको रिड्यूस रिलायंस ऑन मैरीटाइम चेक पॉइंट्स
चेक पॉइंट्स वगैरह नहीं होगा जहाँ पर अधिकतर आपको समुद्र के मार्ग पर होता है। स्ट्रॉन्गर रीजनल कनेक्टिविटी हो जाएगी, एक दूसरे के साथ आराम से कोई भी अपना माल कहीं पर भी ले जा करके बेच सकता है। उसके साथ साथ बूस्ट टू ट्रेड इकोनॉमिक टाइज, ये भी होगा, इकोनॉमी भी बूस्ट होगी। लेकिन अब दिक्कत पता है क्या है, रसिया से अगर मान लीजिए माल निकल रहा है, तुर्कमेनिस्तान पहुंचा, ईरान पहुंचा, यहाँ तक तो ठीक है, अफगानिस्तान भी पहुंच गया, लेकिन जब पाकिस्तान की बारी आएगी तो ये पाकिस्तान के साथ अगर कॉरिडोर बना होगा और वो भारत में आएगा, तो भारत और पाकिस्तान का तो जो लफड़ा है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। पाकिस्तान जब तक भारत पर हमला कर देता आतंकवादी भेज करके, और अगर फिर भारत इसको हमला करेगा तो कल को पाकिस्तान बोलो हाँ बेटा हमारे यहाँ से आ रहा था तेरा कॉरिडोर, हम नहीं आने देंगे। और पाकिस्तान की सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है, इसको अपनी डेवलपमेंट से मतलब नहीं है, भारत डेवलप नहीं होना चाहिए। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम भाई भिखमंगे रह जाएंगे लेकिन भारत को आगे नहीं बढ़ने देंगे। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और कल को अगर पाकिस्तान ऐसा नौटंकी करता है तो फिर इस कॉरिडोर का क्या होगा। मतलब एक तरीके से हवाई बातें की गई हैं इस कॉरिडोर को लेकर के। वहीं दूसरी तरफ इस कॉरिडोर के बारे में और भी बातें की गई हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई अगर रसिया का डायरेक्ट जो यूरोप वाला जो झमेला है उसको सीज कर दिया जा रहा है इंडिया से, तो इसमें जो समय लगता था ना वो लगभग 40 से 45 दिनों का समय लगता था। वहाँ से अगर कोई रसिया से जहाज़ निकला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज होते हुए भारत आ रहा तो 40 से 45 दिनों का समय लगता था, पैसा ज़्यादा लगता, सब कुछ होता, इकोनॉमी और सब कुछ, मतलब बहुत ज़्यादा था। लेकिन अगर बात किया जाएगा रसिया से कैस्पियन रीजन, उसके साथ ईरान और इंडिया से अगर ये रेल कॉरिडोर बन जाता है तो जहाँ पर आप 20 से 25 दिनों में ही आराम से अपने माल को सुविधा के अनुसार और सेफ्टी के अनुसार पहुँचा सकते हो। और इसका बेनिफिट क्या होगा, रूट डाइवर्सिफिकेशन, अल्टरनेटिव टू वल्नरेबल मैरीटाइम चेक पॉइंट्स, बहुत सारे, अगर हमारे पास दो तीन रूट हो जाएंगे तो भाई ऑटोमेटिक हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन खुले रह जाएंगे। फास्टर ट्रेड होगा, उसके अलावा स्ट्रॉन्गर इंडिया रसिया का ट्रेड हो जाएगा आराम से। जो भारत ने और रसिया ने मिल करके 2030 तक का लक्ष्य रखा हुआ है 100 मिलियन तक का, वो भी पूरा हो जाएगा। इसके अलावा एक्सेस टू यूरेशियन मार्केट्स, यूरेशियन मार्केट में भी भारत की भी पहुंच हो जाएगी, रसिया की भी पहुंच होगी। भारतीय मार्केट में साउथ एशिया में या फिर सेंट्रल एशिया में रसिया की भी पहुंच हो जाएगी। और इस वजह से इस पूरे प्लान को ना लेकर के थोड़ा सा तेज़ी देखने को मिल रही है। अगर इस पूरे प्लान की बात करेंगे ना तो अगर आप देखोगे तो मोसोको से मेन कॉरिडोर निकल करके आता है अस्त्राखान। यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पर आपको फिर भी समुद्र का जो रास्ता है ना वो लेना पड़ेगा। उसके अलावा अगर यहाँ पर आप देखोगे तो दो आपको जगह दिख रहे हैं जहाँ से आप आ सकते हो। एक तो अगर आप पाकिस्तान वाला कॉरिडोर यहाँ पर अगर आप आओगे तो पाकिस्तान वाला तो खैर बहुत मुश्किल है। दूसरी तरफ एक और ऑप्शन दिया गया है कि भाई साहब यहाँ तेहरान आइए, तेहरान से बंदर अब्बास जो पोर्ट है उस वहाँ पर आइए, उसके बाद चाबहार आइए और चाबहार से सीधा सीधा आप गुजरात या मुंबई वाले पोर्ट पे चले जाइए। यहाँ से आप डायरेक्ट आइए क्योंकि चाबहार का जो डेवलपमेंट है वो भारत ने किया हुआ ईरान में। और यहाँ पर बंदर अब्बास जो नेटवर्क है यहाँ से आप आकर के सीधा जल के माध्यम से यहाँ पर आकर के मिल सकते हो। और ये भी एक अलग तरीके का कॉरिडोर बताया गया। मतलब दो ऑप्शन दिया गया है कि इसमें से जो सूटेबल लगे वो कर ले। लेकिन सबसे अच्छी बात पता है कि चलो एक प्रोजेक्ट तो है जो शुरुआत हुआ है जिसके बारे में सोचा जा रहा है, जहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बाईपास करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसमें चैलेंज भी बहुत अधिक है। पता है सबसे बड़ी दिक्कत क्या होने वाली है, जो चैलेंजेस आने वाले हैं इस कॉरिडोर को लेकर के। अगर बात करेंगे अफगानिस्तान की तो अफगानिस्तान के पास क्या है, लिमिटेड रिसोर्स है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अफगानिस्तान में रेलवे नेटवर्क का कुछ खास तो है नहीं। और उसके बाद सिक्योरिटी का जो सबसे बड़ा थ्रेट है वो अफगानिस्तान में है। और इस वजह से वहाँ पर ये रेल कॉरिडोर बना पाना बहुत दिक्कत है। आप अफ़गानिस्तान और इंडिया का रेल नेटवर्क कंपैरिजन कर लो, उस हिसाब से वहाँ पर डेवलपमेंट कर पाना बहुत मुश्किल है। दूसरा पाकिस्तान है, इंडिया पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल इशू है वो सबसे बड़ी दिक्कत है। पाकिस्तान का भी इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप देख लो तो गरीब मुल्क है, ना पैसा है ना कुछ है। वो इन्वेस्टमेंट कौन करेगा, पैसा कौन लगाएगा। पाकिस्तान को तो उससे मतलब नहीं है, सलाम बनाते तो कुछ नहीं है तो हमको बेचना क्या है। तो क्या फ़ायदा उसका कॉरिडोर बना करके पाकिस्तान बोलेगा हमारा खुद का पैसेंजर ट्रेन की हालत नहीं सुधर रही है, हम 1947-48 का बाइक आज तक यूज कर रहे हैं, तो हम कहाँ से ये मॉडर्न एडवांस कॉरिडोर बनाएंगे। यहाँ पर भी पाकिस्तान में भी दिक्कत आ रही है। ईरान में भी वही सेम चीज़ है, इंफ्रास्ट्रक्चर का दिक्कत है। उसके अलावा इनके पास भी बहुत सारे चैलेंजेस है। ईरान के पास भी सिक्योरिटी को लेकर के हमेशा किसी न किसी से पंगा ही रहेगा। ये भी बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है।